हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर स्वागत है। आज एसएससी सीजीएल के 12 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के वीडियो में हम 12 दिसंबर थर्ड शिफ्ट के 100% सही क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित है? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है पटियाला घराने से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इस घराने से संबंधित हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखते हैं कि हमारा दूसरा घराना जैसे ग्वालियर घराना, इससे रिलेटेड है नत्थू खां, ओमकार नाथ ठाकुर, हद्दू खां, हस्सू खां, नारायण राव व्यास और भी बहुत सारे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वहीं किराना घराना यहाँ से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाई गंधर्व, प्रभा अन्य, मानिक वर्मा, ये सब किराना घराना से संबंधित है। वहीं अगर आगरा घराने की बात करें तो आगरा घराने से आपको लताफत हुसैन खान, CR व्यास संबंधित है। और पटियाला घराने की बात करें जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया, तो वहाँ से संबंधित है बड़े गुलाम अली खान, रजा अली खान और निर्मला देवी। आज का दूसरा प्रश्न हमारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यातायात में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा यातायात में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में लंच ब्रेक कितने समय का होता है? तो टेस्ट क्रिकेट में जो लंच ब्रेक है वो 40 मिनट का होता है। वहीं अगर टी ब्रेक की बात की जाए तो टी ब्रेक जो है 20 मिनट का होता है। तो आज क्रिकेट से 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक प्रश्न और मैंने लिया है, वो नीचे है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कि आर्टिकल 15 का संबंध किससे है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर शिफ्ट में जनरली पूछा ही जाता है हर बार, तो आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15 का संबंध जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद पर रोक लगाने से संबंधित है। तो ये जो है हमारा मौलिक अधिकार में है और ये मौलिक अधिकार के समानता का अधिकार से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो समानता का अधिकार है उसमें जो है हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक संबंधित होते हैं। ये आपको सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये मनिक साहा है। और अगर राज्यपाल की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्या जी हैं। वहीं अगर हम लोग कुछ फैक्ट में देखें अगर कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में, तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर राज्यपाल की बात करें तो ये है हरि बाबू कंभमपति, ये नाम थोड़ा टिपिकल है लेकिन आपको ध्यान में रखना है, हरि बाबू कंभमपति, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CSO4 और ½ H2O, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वहीं जिप्सम का अगर पूछा जाए तो CSO4 और 2H2O होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको हर दिन के प्रत्येक शिफ्ट का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगला प्रश्न हमारा, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना दूसरा वृत्तांत कब लिखा था? तो इन्होंने अपना दूसरा वृत्तांत 1358 ईस्वी में लिखा था। वहीं अगर पहले वृत्तांत की बात की जाए तो 1356 ईस्वी में लिखा था। तो देखिए मात्र 2 साल के बाद इन्होंने अपना दूसरा वृत्तांत भी लिखा था। अगला प्रश्न हमारा, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। तो देखिए कण्व वंश से पहले जो है शुंग वंश का था और उसके अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे, जिसको हरा करके वासुदेव ने क्या किया? कण्व वंश की स्थापना की है। वहीं अगर कण्व वंश के अंतिम शासक की बात करें तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस शब्द द्वारा क्रिकेट में आउट नहीं दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक कि स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि यहाँ ऑप्शन में आपको LBW दिया हुआ था, स्टम्प्ड दिया हुआ था और आपको बोल्ड दिया हुआ था और एक लेग बाय दिया हुआ था। तो आप जानते हैं कि LBW के द्वारा भी आउट दिया जाता है, स्टम्प्ड के द्वारा भी आउट दिया जाता है और बोल्ड भी होने पे आउट दिया जाता है। सिर्फ एक लेग बाय है जो होने पे आउट नहीं दिया जाता। लेग बाय रन का सिंबल है, लेग पैर से लगने के बाद जो हम रन लेते हैं, जो बॉल पैर में लग जाता है उसे हम लोग लेग बाय करार देते हैं। ये ध्यान रखना है, यानी ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे और लेग बाय आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 10 क्वेश्चन अभी मिले हैं और जो बाकी क्वेश्चन मिलेंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं अगर इनके अलावा आपको क्वेश्चन पता हो तो, ताकि PDF बनाने में आसानी होती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।